तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी होता है वह अपने बैंक बैलेंस चेक कर रहा होता है और उसका बैंक बैलेंस में अभी भी लगभग 19,000 यूरो होते हैं। इसके बाद हमारा एमसी जो होता है वह कुछ सोचने लगता है और कहता है डिड कि क्या मैंने अभी अभी कोई सिस्टम अनलॉक कर लिया है और इस सिस्टम का नाम क्या है, अल्टीमेट रिलेंटलेस सिस्टम। और वो सोचता है कि उसने ये सिस्टम कैसे एक्वायर किया है। उसने जब अपना जॉब से रिज़ाइन दिया, इसी कारण से ये सिस्टम इसे मिला है। अब ये सब सोच के हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं अपने दिल से कोई भी काम करूँगा तब ये सिस्टम मुझे उसके बदले पैसे देगी। ये सोच के हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहता है चलो कोई अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। तभी कुछ देर बाद उसके पास एक लड़की आती है और कहती है तुम किस बारे में सोच रहे हो, और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो इसे कहती है कि क्या तुमने अपना लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म कर लिया है। असल में इस लड़की का नाम गाओ वैन होता है, जो कि सिंगिंग और डांसिंग की इन्फ्लुएंसर होती है। इसके 8 मिलियन फॉलोवर होते हैं। हमारा एमसी इसे देखता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। कितना ठरकी है ये, हमारा एमसी काफ़ी ठरकी है। और वह इससे कहता है ये तो तुम हो, और उसे कहता है कि हाँ मेरा काम हो चुका है। और उसके बाद ये लड़की उसे हमारे एमसी से मजाक करते हुए कहती है तुम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे थे, कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं तुमसे कितने प्यार करती हूँ। दरअसल ये हमारे एमसी से मजाक कर रही होती है। हमारा एमसी इनसे कहता है मेरे साथ मजाक मत करो। एमसी को अपने काम के बारे में पूछती है ताकि ये उस हमारा एमसी इसकी कुछ मदद कर दे। असल में हमारा एमसी जो होता है वो काफ़ी अपने काम में अच्छा होता है, इसलिए ये बार बार उससे अपना काम के बारे में पूछते रहती है। और ये जो लड़की होती है ये ऑनलाइन काफ़ी पॉपुलर होती है। इसकी एक और ख़ासियत है कि ये लोगों से घुलने मिलने में अच्छी है और लोगों के साथ इसे जोक करना काफ़ी पसंद है। लेकिन हमारा जो एमसी होता है वो इसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने अभी-अभी रिज़ाइन दे दिया है, अब मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए कोई भी काम नहीं करूँगा। कंपनी तुम्हारे लिए कोई और बंदा हायर कर देगी। तो ये जो लड़की है वो होती है, वो इसे कहती है इतनी जल्दी तुमने ये सब कर लिया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। हमारा एमसी इस लड़की के बारे में बताता है कि ये लड़की काफ़ी अच्छी है या किसी भी लोग को नीचे नज़रिए से नहीं देखती, लेकिन ये मुझे नोटिस करती है क्योंकि मैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर और कि मतलब ये जो अपने काम में काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये लड़की इसके पास बार-बार आती है और इस हमारा एमसी बात करने में लोगों से काफ़ी अच्छा है इसलिए। लेकिन हमारा एमसी कहता है अब जब मैंने रिज़ाइन दे ही दिया है तो आज से हम दोनों का रास्ता अलग होता है, मैं अब किसी के लिए भी कोई भी काम नहीं करूँगा। ऐसा बोल के हमारा एमसी अपना सामान पैक करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है मुझे अपने असलियत से रूबरू हूँ। तभी वो जो लड़की होती है हमारे एमसी के ठीक मुँह के सामने आके कहती है क्या तुम सच में रिज़ाइन कर रही हो? मैं अब भी तुम्हें ही अपना काम सँभालना देना चाहती हूँ, मुझे किसी और पे कोई भरोसा नहीं है। हमारा एमसी कहता है पर मैंने अपना सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है, अगर अभी भी एमसी होता है वो उसे कहता है कि उसके ज़्यादा करीब ना जाने के और थोड़े दूर से ही बात करने को। ये जो लड़की होती है हमारे एमसी को सेड्यूस करने की ट्राई कर रही होती है। वो कहती है तुम आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? ये अपने मन में सोचती है कि यूजुअली जब मैं इसे स्माइल पास करती हूँ तो ये भी मेरे पास हंस के बात करता है, लेकिन आज ये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। ये हमारे एमसी को कहती हैं क्या तुम सच में मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? लेकिन हमारा जो एमसी रहता है वो इसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है, वो सोचता है ये लड़की सिर्फ मेरे से अच्छा बर्ताव कर रही है क्योंकि ये चाहती है कि मैं इसका काम कर दूँ, मैं फिर से बुद्धू नहीं बनूँगा। और ये हमारा एमसी कहता है कि मैं बहुत ही लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ और जल्दी वापस नहीं आऊँगा। ऐसा बोल के हमारा एमसी जो होता है वो जाने लगता है, लेकिन ये जो लड़की होती है उसके और भी करीब चले जाती है और इससे पूछती है तुम कौन सा कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो? क्या तुम मेरे कॉम्पिटिटर बन जाओगे? मैं ऑपरेशन ये लड़की हमारे एमसी से कहती है मेरा जो जितना भी काम होगा वो कोई और सँभालेगा और उनसे मेरे को फ़ैमिलियर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसा बोल के वो हमारे एमसी के काफ़ी करीब आ गई होती है। हमारा जो एमसी होता है वो काफ़ी एक्साइटमेंट में होता है, उसके नाक से खून बहने लग होता है और वो कहता है मैं खुद को सँभाल नहीं पा रहा हूँ, पर भी फिर भी वो अपनी सारा हिम्मत जोड़ के लड़की को मना कर देता है। हमारा जो एमसी होता है वो अपने मन में सोचता है मैं सिस्टम की मदद से कुछ ही इन्वेस्टमेंट में बिलियनर बन जाऊँगा, लेकिन किसी भी सुंदर लड़की को नहीं पा पाऊँगा। लड़की की तरफ देखता है और कहता है लगता है इसने आज कुछ ज़्यादा ही मेकअप किया हुआ है। ये बात वो सोचता है और लड़की को कहता है कि गावेंग लगता है आज तुमने अपने नाक का मेकअप कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं किया है। ये बात सुन के ये जो लड़की है चौंक जाती है और अपना नाक पकड़ लेती है। उसके बाद वो मिरर निकाल के खुद का नाक को देखने लगती है और कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैंने सारा मेकअप किया था। और उसके बाद सोचती है हाँ लगता है
ये ख़राब हो चुका है, मुझे जल्दी से इसे ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ जो हमारा एमसी का सिस्टम होता है वो इसे रिवॉर्ड दे रहा होता है कि तुमने एक लड़की की बुराई की है सिंसियरली, इसलिए तुम्हें इतने यूएन मिलते हैं। दरअसल हमारे एमसी को 23,000 यूएन और मिल गए होते हैं। ये सब देख के हमारा एमसी काफ़ी खुश हो रहा होता है। उसे अपना बैंक बैलेंस 10 मिलियन के आसपास हो गई होती है। हमारा एमसी जो होता है ये देख के एक स्माइल पास करता है और वो काफ़ी सिस्टम का सारा रूल समझ में आ रहा है, ऐसा भूल के वो काफ़ी वियर्डली हंसने लगता है।